हेलो एवरीवन। आज हमारे पास ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑस्ट्रिया के एग्जाम का है। देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें हमें एक मैजिक स्क्वायर दिया है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है, 3 बाय 3 का स्क्वायर होता है। पहली चीज ना, जरूरी नहीं है 3 बाय 3 का हो, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये हमने हमारे पास जो आज है वो 3 बाय 3 का मैजिक स्क्वायर है। इसमें क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल आर द सेम। यानी आप चाहे रो 1 लो, रो 2 लो, चाहे रो 3 लो, चाहे आप कॉलम 1 लो, कॉलम 2 लो, चाहे कॉलम 3 लो, चाहे आप ये डायगोनल्स ले लो, ये वाला और ये वाला, आपको पता चलेगा सारे रोज का सम, सारे कॉलम्स का सम और दोनों डायगोनल्स का सम सेम आ रहा है। ठीक है, तभी इसे हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। क्योंकि इसमें सारे रोज, सारे कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स का सम सेम आता है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है? अब इसमें हमें कुछ नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं मैजिक स्क्वायर में, और कुछ नंबर्स अल्फाबेट की फॉर्म में दिए हैं। हमें जो अल्फाबेट की फॉर्म में नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें ढूंढना होगा, और y प्लस जेड की वैल्यू बतानी होगी। ये y प्लस जेड की वैल्यू हमें बतानी है ना। तो देखते हैं ये y प्लस जेड की वैल्यू हम कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले वाला रो लिया, ये वाला, है ना। और मैंने सबसे पहले वाला कॉलम लिया, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये रोज और ये कॉलम लिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ रोज और सम ऑफ कॉलम्स, कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, सबका सम सेम आने वाला है। तो इसलिए मैं रो 1 का सम क्या आएगा, v+24 प्लस डब्ल्यू। अब जो सम रो 1 का आ रहा है वही सम किसका आएगा, कॉलम 1 का, यानी v+18 प्लस 25। ठीक, तो v और v तो कैंसिल हो गया। अब w क्या आया? w आएगा 18+25 - 24, जो कि देगा हमें w एज 19। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि w की वैल्यू कैसे निकाली है। अब इस w की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक, 19। अच्छा, अब ठीक इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेता हूँ लास्ट कॉलम। मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला लास्ट कॉलम ले रहा हूँ मैं, है ना। और मैं ले रहा हूँ मिडल रो, ये वाला सेकंड रो। तो लास्ट कॉलम और मिडल रो, इनका सम भी सेम आएगा, यानी कि 19+y+21 शुड बी इक्वल टू 18+x+y। अब आप देखो y और y तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ है। तो x क्या आएगा, 19+21 - 18, यानी x, सॉरी ये इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 18 है। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू आएगी 22। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो y प्लस जेड का सम चाहिए। तो मैं x की वैल्यू भी यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, आप इस डायगोनल को देखो, ये डायगोनल है ना। इस डायगोनल में मुझे तीनों नंबर्स मिल चुके हैं, है ना। तो इस डायगोनल का सम क्या है देखते हैं, लिख लेते हैं इसे। सम ऑफ डायगोनल, है ना। कितना आ रहा है ये आ रहा है 19+22+25, ये हमें मिलेगा 66। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल सेम होता है। सारे रोज का सम, सारे कॉलम्स का सम और सारे डायगोनल्स का सम बराबर होता है। तो ये सिर्फ सम ऑफ डायगोनल नहीं है 66, ये सम ऑफ रोज भी है ना। ये सम ऑफ रोज भी है, ईच रो का सम 66। सम ऑफ कॉलम भी है, यानी हर कॉलम का सम भी 66, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हमें ये आंसर तो नहीं चाहिए था, हमें तो y प्लस जेड का आंसर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं ले लेता हूँ लास्ट वाला कॉलम, कॉलम 3 ले लेता हूँ। कॉलम 3 को अगर मैं लेता हूँ तो कॉलम 3 क्या है, 19+y+21 = 66। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू आ जाएगी 26। इसे मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ। ठीक इसी तरीके से अब मैं ले लेता हूँ रो 3। क्या, रो 3।
अब रो 3 में कौन-कौन से नंबर है? 25 प्लस Z प्लस 21, इनका सम भी क्या आने वाला है? 66 आने वाला है। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? यहाँ से Z की वैल्यू निकल कर आएगी 20, ठीक? यहाँ से Z की वैल्यू क्या निकल कर आई? 20। अब हम ऑलमोस्ट आंसर की तरफ पहुंच गए हैं। y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, y है 26, z है 20, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 46। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 46। y प्लस जेड का सम क्या है? 46। ऐसा कोई ऑप्शन है? हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।